भरमबाजी में आकर मजे मजे में डायलॉग मारकर मोदी जी ने कह दिया था पाकिस्तान से कि भाई हम तुम्हारा पानी रोक देंगे। और आज दुनिया देख रही है कि 3 दिनों की भिड़ंत के बाद मोदी जी ने सीज फायर कर लिया। बतौर इंडियन हम ये मानते हैं कि भारत ने नहीं, पाकिस्तान ने कहा कि भाई सीज फायर कर लेते हैं। सवाल ये है कि मोदी को क्यों था कि भाई चलो पाकिस्तान की बात मान लेते हैं, सीज फायर कर लेते हैं। भारत की जनता तो पहले से कह रही थी, भारत की आर्मी पहले से कह रही थी भैया हम तैयार हैं, आर पार खेलेंगे। लेकिन मोदी जी के लिए 3 दिन की ये फुटेज काफी थी कि भाई चुनाव की रैलियों में मेरे लिए बोलने के लिए बहुत हो गया, बस 3 दिन की बस हो गई। अब इससे पहले, जंग से पहले ये ड्रामा चल रहा था कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। भाई बड़ी बड़ी बातें हुई, फिर सवाल उठा कि भाई कैसे रोक दोगे, डैम तो है ही नहीं, डैम बनाने में हमें 10 साल लगेंगे। अब इस पूरी जंग के बाद, बवाल के बाद रिपोर्ट ये आई है हम पाकिस्तान का पानी बंद करने की बातें कर रहे थे सिर्फ, उधर चाइना ने तो भारत का पानी बंद करना शुरू कर दिया है। आहा, लीजिए नव भारत टाइम्स की ये स्पेशल रिपोर्ट है, ध्यान से देख लीजिए। चीन चुपचाप रोक रहा भारत का पानी, सतलुज का जल प्रवाह 75% घट गया, सैटेलाइट डेटा से बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में दोस्तों हड़कंप मच जाएगा, मोदी के चाहने वाले, और हो सकता है मोदी जी खुद फोन करके मेरी ये वीडियो डिलीट करवा दें। लेकिन मैं भी भाई साहब पक्का हूं, सच दिखा रहा हूं, दिखाता रहूंगा। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों का बंटवारा करने वाला सिंधु जल समझौता हालिया दिनों में चर्चा में रहा है। पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सिंधु संधि को निलंबित खत्म कर दिया था और पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने की बात कही थी। पाकिस्तान ने पानी रोकने पर भारत से जंग की धमकी दे डाली थी। इस तानातानी के बीच भारत को चीन से मिलने वाली पानी पर कई तरह के सवाल आ गए हैं। डॉक्टर वाई नित्यानंद ने इशारा दिया है कि चीन ने चुपचाप भारत को आने वाला जो सतलुज नदी का पानी है रोक दिया है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भूस्थलीय शोधकर्ता और नासा के पूर्व स्टेशन मैनेजर डॉक्टर वाई नित्यानंद ने सैटेलाइट से मिले सतलुज जल का प्रवाह का डेटा रिसर्च किया है। यह है उनका ट्वीट, और ट्वीट के अंदर लगे हुए ये प्रूफ। इस प्रूफ के अंदर वैज्ञानिक ने, भारतीय एक्सपर्ट ने इस बात के सबूत दिए हैं कि अच्छा खासा पानी पीछे से आ रहा है, लेकिन पहाड़ के बीच में से, जी हाँ, पहाड़ों के बीच में से चीन ने जुगाड़ पानी करके जैसे तैसे डैम बनाकर, जी हाँ, डैम बनाए हुए हैं, इस पानी के बहाव को रोका है। 2 कारण हैं कि भारत में पानी कम आ रहा है। पहला कारण ये कि या तो जो चाइना है उसने डैम बनाकर पानी को, बहाव को डाइवर्ट किया है। दूसरी वजह यह है कि भारत के अंदर पानी इसलिए कम आ रहा है क्योंकि पानी का बहाव एक्चुअल में प्राकृतिक तौर से पीछे से कम है। लेकिन दूसरे ऑप्शन की संभावना कम इसलिए है क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक, डेटा के मुताबिक, जो बर्फ है वो तेजी से ग्लेशियर की पिघल रही है। मौसम के लिहाज से और डेटा के लिहाज से पानी तो और ज्यादा आना चाहिए, लेकिन ऐसा ना होकर पानी भारत में कम आ रहा है। इसका मतलब यह है कि चाइना ने चुपके से जो डैम बनाए हैं उन डैम की तरफ पानी के बहाव को मोड़ दिया है, जिसकी वजह से पानी का बहाव 75% भारत की तरफ कम हो गया है। देखते ही देखते ये क्या हो गया आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तान का हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये उखाड़ देंगे, वो उखाड़ देंगे, ये मोदी माइक में बोल सकते हैं। लेकिन मोदी और मोदी के चेले, चाहे जयशंकर हो, चाहे विदेश मंत्री हो, या उनके टटपूंजिया गली में माँ बहन की गाली बकने वाली अंधभक्तों की फौज हो, चाइना के खिलाफ ये चू नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना उंगली करके पूरी तरह से इनको घुमा देता है। अरे यही तो चाइना है जिसके लिए जे शंकर ने कहा था
भारत के माननीय विदेश मंत्री ने कहा था ANI पर बैठकर, चाइना इज अ बिगर इकोनॉमी, आर यू गोना फाइट विद हिम, आर यू लॉस्ट ऑफ द माइंड, नो नो नो, वी डोंट फाइट विद हिम। ये सब बकवास बातें डरपोक विदेश मंत्री जयशंकर कर चुके हैं। आप समझ रहे हैं, आज वही चाइना भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बन रहा है, सोच के देखिए। सवाल यह है कि यह मोदी सरकार चीन से डरती क्यों है? जवाब यह है कि नसों में सिंदूर बह रहा हो खून की जगह, उस आदमी से क्या उम्मीद करेंगे? जो आदमी अपने आप को कहता हो भाई मैं पैदा नहीं हुआ हूं, मैं केमिकल से, उस आदमी की जबान पे डायलॉग बाजी पे क्या ही भरोसा रखोगे यार आप। इधर दूसरी तरफ बांग्लादेश भी भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। जो बड़े दूरी की तोप है चाइना की SH-15, चाइना का ये तोप है और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करता है। बहुत खतरनाक तोप है, लॉन्ग रेंज की। तो अब बांग्लादेश भी चीन से ये SH-15 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर खरीदने की तैयारी कर रहा है। अब ये सीधा सीधा भारत के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन मोदी जी चाइना पर चू चू में पे ढे ढे ले कर लेंगे, लेकिन बांग्लादेश और चाइना पर और अमेरिका पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन उधर मोहम्मद यूनुस की सरकार भी डामाडोल हो रही है। तो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने लोगों से कहा है कि अब भारत हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, हम सबको एक हो जाना चाहिए। यानी अब यूनुस अपने लोगों को भारत से डराकर अपनी सीट पक्की करने की कोशिश में है। भारत के लिए चाइना कितना खतरनाक है यह कभी मोदी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको बताए, लेकिन भारत के लिए पाकिस्तान अब कितना खतरनाक है ये मोदी जी को पता चल चुका है। लेकिन क्योंकि वोट हासिल करना है तो लबर 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 ही वो करते रहेंगे, सच नहीं बताएंगे। सच्ची रिपोर्ट इंडिया टुडे की आपके सामने, इंडिया टुडे की है। भारत के अगले ऑपरेशन सिंदूर को फेल करने की तैयारी में चाइना पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तानी सेना को 30 सैटेलाइट के नेटवर्क का कवरेज देने को चीन तैयार है। यानी पाकिस्तान की सेना को अब चीन की लगभग 30 से 40 सैटेलाइट का कंट्रोल होगा। चाइना के 40 सैटेलाइट को कंट्रोल करके इमेज हासिल करेगा, लाइव इमेज पाकिस्तान की सेना हासिल करेगी। और इससे भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हजरात, इन तमाम मुद्दों से भटकाया जा रहा है, असली मुद्दा आपसे छुपाया जा रहा है। असल में पाकिस्तान को हम मीडिया और सोशल मीडिया पर कमजोर दिखा रहे हैं, लेकिन समझदार ने कहा है कि दुश्मन को जो कमजोर समझे वो सबसे बड़ा चूतिया है। अब अगर आप दुश्मन को कमजोर समझ रहे हैं तो आप क्या हैं आपको मालूम है। बहरहाल मोदी सरकार को तो वोट हासिल करना है, न उनके घर पर मिसाइल गिरनी है न बम गिरने हैं। मिसाइल और बम तो आम लोगों के घरों पर गिरना है। ऑपरेशन सिंदूर सेना का कामयाब तो रहा, लेकिन मोदी के चाहने वाले, मोदी मीडिया, ये सब पूरी दुनिया में नंगे हो गए कि किस तरह से झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं। हजरात, ये छोटी सी वो रिपोर्ट है जो आपसे आज मिस हो जाती तो मेरा दिल बड़ा भारी रहता। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जय हिंद।